हेलो डियर किड्स, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है लिपि। लिपि शब्द आपने सुना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लिपि क्या है और लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लिप प्लस इक प्रत्यय से हुई है। किससे हुई है? लिपि शब्द की उत्पत्ति लिप प्लस इक प्रत्यय से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है लिखित अक्षर। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखित अक्षर। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को जो लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्ह प्रदान करती है। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्ह प्रदान करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये भाषा क्या है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने भाषा के ही ऊपर बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। फिर भी मैं चलिए आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा, पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। हमारे देश भारत में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, भाषा आपको बता दिया मैंने, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा बच्चों 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर उसको ग्रहण किया जाता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको बच्चे प्रायः अपने घर में अपने सहपाठियों के साथ अपने अड़ोस पड़ोस में खेल खेल में इसको सीख जाते हैं। लेकिन यह भाषा का क्या है? यह भाषा का अस्थायी रूप है। इसे हम संभाल कर नहीं रख सकते, यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो भाषा का रूप आता है वो है हमारी लिखित भाषा। अब लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है, उसे हम संभाल कर रख सकते हैं। आज हमारे पास ज्ञान विज्ञान का विशाल संग्रह है और वो संग्रह किस कारण है? कि वह भाषा का लिखित रूप है, उसे हम संभाल कर रख आए हैं। लिखित जो हमारी भाषा है उसका जो संग्रह है विभिन्न पुस्तकों के रूप में संग्रहालयों में जो सुरक्षित हैं, वो जो हैं ज्ञान विज्ञान का कोष लिखित जो भाषा है उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरी पीढ़ी में को पहुंचता जाता है। तो देखिए, भाषा लिपि जो है मौखिक जो हमारी भाषा होती है उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्ह प्रदान करती है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा नाम है, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरा नाम मंजू पांडे है, तो ये तो मौखिक भाषा हो गई। भाषा का मौखिक रूप हो गया कि मेरा नाम मंजू पांडे है। अगर इसी को मैं लिखित भाषा में लिखूँ, इसी को अगर मैं लिखित भाषा में लिखूँ तो उसके लिए मुझे कुछ चिन्हों की, ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि यानी जो हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है उसकी हमारे अंदर जैसे ध्वनि निकलती है उसको हमको ध्वनि चिन्हों को प्रदान करती है। लिपि जो है ध्वनि चिन्ह हमें प्रदान करती है। तो अगर मुझे ये लिखना हो कि मेरा नाम मंजू पांडे है तो उसके लिए मुझे कुछ ध्वनि चिन्ह चाहिए, जिन चिन्हों की सहायता से मैं ये लिख सकूं कि मेरा नाम मंजू पांडे है, तो वो कहलाती है आपकी लिपि। अब देखिए, लिपि की परिभाषा, मौखिक ध्वनियों को, जो हमारे मौखिक यानी जो हमारे मुख से निकलती हैं, ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, जो हमारे मुंह से निकलती हैं मौखिक ध्वनियाँ, उनको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और बच्चों, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है।
जैसे भाषाएं अनेक होती हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में ही हमारी कितनी हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को हमारी जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ, जैसे भाषाएं अलग अलग हैं, इसी तरीके से हर भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं, यानी लिपि चिन्ह होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियाँ बताई गई हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संथाली और बोडो जो हमारी ये भाषाएं हैं, इनकी हमारी लिपि जो है वो है देवनागरी। वो लिपि क्या है हमारी? देवनागरी। बच्चों जो देवनागरी हमारी, देखिए अब ये है कि देवनागरी लिपि जो है हमारी है, उसमें क्या है कि हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को लिखते हैं। जैसे ये है मेरा, देखिए बायां हाथ है मेरा, ठीक है, और ये है दाहिना हाथ। तो आप देखो जब भी आप लिखते हैं, तो आप जब भी हिंदी लिखते हैं या संस्कृत लिखते हैं या मराठी लिखते हैं, नेपाली, कोंकणी लिखते हैं, क्योंकि उनकी लिपि हमारी क्या है? देवनागरी है, और उसको हम क्या लिखते हैं? बाएं से, और हम उसको दाहिने हाथ की तरफ को लिखते हैं, है ना। और जो है इसी तरीके से दूसरी हमारी भाषा है, देखो जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी की हमारी जो लिपि है वो कहलाती है रोमन। अंग्रेजी की हमारी लिपि क्या कहलाती है? रोमन। और उर्दू भाषा की हमारी लिपि क्या कहलाती है? फारसी। क्या कहलाती है? फारसी। और बच्चों एक चीज़ देखिए, जैसे हमारी ये उर्दू भाषा है, तो उर्दू जैसे हमारी हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है, ये भाषाएं हमारी, इनकी लिपि क्या है? हमारी देवनागरी। इनकी लिपि है देवनागरी। तो नागरी, तो ये हमारी कैसे लिखी जाती है? बाएं हाथ से और दाहिने हाथ की ओर हम लिखते हैं। लेकिन हमारी जो उर्दू भाषा है, इसको जब हम लिखते हैं तो पता है हम कैसे लिखते हैं? इसको हम देखिए दाहिने हाथ से और बाएं हाथ की तरफ, इधर से हम ये इसको इधर दाहिने हाथ से शुरू करके और इसको हम बाएं हाथ की तरफ लाते हैं। उर्दू जो हमारी भाषा लिखी जाती है। उसके बाद हमारी है बंगाली। बंगाली की हमारी लिपि है बंगला। बंगाली की हमारी लिपि क्या है? बंगला। और पंजाबी की हमारी गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है हमारी? गुरुमुखी। बच्चों एक से अधिक जो हमारी भाषाएं हैं उनकी एक ही लिपि हो सकती है। एक से अधिक जो हमारी भाषाएं हैं उनकी एक ही लिपि हो सकती है। जैसे हमारी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संथाली, बोडो, हमारी भाषाएं तो अनेक हैं, लेकिन लिपि इनकी क्या है? एक है, देवनागरी। और जो है लिपि के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को, साहित्य को भावी पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।